मैं धर्मेंद्र सक्सेना आज आपको कर्व ट्रेसिंग के बारे में बताऊंगा। कर्व ट्रेसिंग के एक 7 पॉइंट हैं जिन पर हम आज डिस्कशन करेंगे। कर्व ट्रेसिंग कर्व ट्रेसिंग कर्व ट्रेसिंग है क्या? कर्व ट्रेसिंग ये है कि हम किसी को जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कार्टेशियन के रूप में। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन हमें साथ में मिलता है, तो जो कर्व का क्वेश्चन है, तो कर्व में हमें क्वेश्चन एक्स वाई टेंड्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए हमने इसको 7 पॉइंट में डिवाइडेशन कर रखा है। इन 7 पॉइंट में से जितने भी पॉइंट हमें डिस्कशन हो जाते हैं, जितने भी चीज़ हमें मिल जाती हैं, तो उससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है नंबर 1, सबसे पहला जो हम डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहले है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक का यह मतलब है कि हमारे पास जो भी अमाउंट है, तो उसमें हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं कि फंक्शन एक्स वाई जो हमारे 0 गिवन है, तो उस पर हमें डिस्कशन करते हैं कि यदि नंबर फर्स्ट डिस्कशन करते हैं कि फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस एक्स वाई। यदि कोई फंक्शन है तो यह सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। दूसरी कंडीशन है कि यदि एक्स वाई फंक्शन को हम एक्स माइनस वाई कर दिया जाए तो हमारा फंक्शन अबाउट एक्स एक्सिस होगा। और तीसरी कंडीशन हमारे पास है कि इफ एक्स वाई भाई दोनों ही हमारे पास माइनस में हो और फिर भी हमारे पास एडजेक्टिव आ जाए तो वो अबाउट ओरिजिन होगा। सबसे पहले कंडीशन होती है सिमेट्रिक की। सेकंड कंडीशन पर हम जाएं, अब एक तीसरी कंडीशन भी आ जाती है, चौथी कंडीशन भी और भी आ सकती हैं कि जिसमें कि हमारे कोई फिगर ही नहीं बने, कोई सिमेट्रिक ही नहीं हो, आपस में कोई चेंज नहीं हो, अनचेंज हो जाए, तो चौथी कंडीशन को हम और डिस्कशन कर लेते हैं कि फंक्शन एक्स वाई को हम चेंज कर दें तो वाई एक्स हो जाए, तो ये चेंज हो जाता है जिसे हम कहते हैं अनचेंज वाई लाइन, अर्थात वाई इज इक्वल टू एक्स। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ ओरिजिन, कि हमारे पास जो पॉइंट है वो कहाँ से निकल रहा है। तो हम उसे दूसरे को पॉइंट को लिखते हैं पॉइंट्स पोजीशन ऑफ ओरिजिन। पोजीशन ऑफ ओरिजिन सीधे हम डिस्कशन एक करते हैं कि टेंजेंट लाइन पर जब डिस्कशन करते हैं तो यदि हम x इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, देन y इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, एंड y इज इक्वल टू 0 रख दें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो पोजीशन है उस पॉइंट की वो ओरिजिन से निकल रही है। अब हम और 4 स्टेप कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे 4 लेक्चर पर। थैंक यू। मिल सक्सेना, कल हमने आपको कर्व ट्रेसिंग के बारे में बताया था। कर्व ट्रेसिंग के 2 पॉइंट कल हमने डिस्कस किए थे। आज तीसरा पॉइंट है हमारे पास इंटर सेक्शन एट एक्सिस। इंटरसेक्शन एक्सिस क्या होता है? इंटरसेक्शन एक्सिस का मतलब होता है कि हमें 2 पॉइंटों पर आके चेक करते हैं कि पॉइंट हमारा कहाँ पर कटता है। तो फर्स्ट पॉइंट पर हम कहते हैं नंबर 1, इंटरसेक्शन
एक्सिस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यदि हम y की जगह 0 पुट कर देते हैं और हमारे क्वेश्चन में x की कोई भी वैल्यू आ जाती है, अर्थात y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तब हमारे पास x की कुछ भी y की जगह 0 रखने पर x की कुछ भी वैल्यू आ जाती है, अर्थात फाइंड दी वैल्यू, जो भी वैल्यू मिलती है तो हम इसे इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं। यदि हम इसका उल्टा कर दें इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन एट वाई एक्सिस, तो हम इसमें क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 0 रखने पर हमें y की वैल्यू मिल जाए, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ y। इससे क्या है कि हमारे पास कोई न कोई कुछ पॉइंट आ जाते हैं, इसलिए हम इससे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है 4th पॉइंट है टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट एट इंटरसेप्ट, अर्थात आपको पता है कि टेंजेंट लाइन जो बनाते हैं हम, वो किसको काट रही है, किस प्रकार से इसे डिस्कशन कर रही है। तो इसके लिए हम सीधा यही कहते हैं कि जो हमारी यहाँ पीछे शिफ्ट हुई थी ओरिजिन एट द पॉइंट टू इंटरसेक्शन एंड व्हेंस ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ इट्स, अर्थात जो वैल्यू हमें मिलती हैं, इनके जो पॉइंट हमें मिले, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड ये, इन सभी को आपस में मिला के जाएं तो उन सभी से हमारी टेंजेंट लाइन बन जाती है इस टाइप से। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है SM2, अर्थात एक कोई फिगर बन जाए, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या है कि हम एसिम्पटोट को कई कर्वों के आधार पर बनाते हैं। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है पैरेलल एट टू एक्स एक्सिस। दूसरा पॉइंट हमारे पास बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और तीसरा पॉइंट बनता है, जो तीसरा पॉइंट है कोई भी उसके पैरेलल नहीं हो, ऑब्लिंग एसिम्पटोट। अब इन तीनों के बारे में छोटा सा जानकारी कि जब हम x को यूज करते हैं, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे 0 लिख के द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर एट x एंड द प्रोवाइड इज इट इज नॉट ए कांस्टेंट, इट कैन द एसिम्पटोट पैरेलल टू y x एक्सिस। अपोजिट इसकी लैंग्वेज को हम पढ़ें कि दी कोफिशिएंट को हम 0 करें क्वेश्चन में, तो हाईएस्ट पावर ये जो y है, जो प्रोवाइड ऑफ दी इज ए नॉट ए कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू आए, हाईएस्ट पावर में कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो उसे हम y एक्सिस कहते हैं। जब ये दोनों ही कंडीशन नहीं होती हैं तो हमारे पास तीसरी कंडीशन अपने आप ही बन जाती है। इस प्रकार से हम ये डिस्कशन करते हैं। कल हम इनके 2 और स्टेप बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। असेंट कब ट्रेसिंग के 3rd लेक्चर में 6 और 7 पॉइंट को हम रीडिंग करते हैं। 6 पॉइंट हमारा कहलाता है कैरेक्टर्स, कर्व, ओपन और कॉन्वेक्स, y डेरिवेटिव।
अर्थात उसके किस प्रकार से हमारा बनेगा। इसका यहाँ जानने के लिए इसमें 3 स्टेप हमारे पास आते हैं। पहला स्टेप है साइन ऑफ dy अपॉन dx। अर्थात फर्स्ट क्या है कि हमें जो गिवन इक्वेशंस है, इक्वेशन जो गिवन है उसे dy अपॉन dx टू 0 कर देते हैं, पहला पॉइंट। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 है, अर्थात फॉर x नॉट 2 है, तो हमारे पास जो कर्व है वो डिक्रीजिंग करेगा। डिक्रीजिंग dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 है और फॉर x ग्रेटर देन 0 हो गई है तो इंक्रीज करेगा, अर्थात ऊपर की ओर उठा होगा, नीचे की ओर उठा होगा। और इन दोनों को पार्ट करने के लिए कि हमारे पास जो साइन है इंक्रीज और डिक्रीज कितना करेगा, तो इसके लिए तीसरा पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि हमें पॉइंट मिलते हैं जिसे कहते हैं d² अपॉन dx। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कर्व कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। आइएगा, तो फर्स्ट कंडीशन इसमें अप्लाई होती है कि d² अपॉन dx² ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा जो कर्व है वो कॉनकेवेक्स होगा। और दूसरी कंडीशन d² अपॉन dx² लेस देन है, तो हमारा जो कर्व है कॉन्वेक्स होगा। तो इस तरह से हम इसे ये पता चल जाता है कि हमारा कौन सी तरफ का डिस्कशन कर रहा है। और यदि हमारा ये 0 हो जाए, तीसरी कंडीशन और अप्लाई होती है कि d² अपॉन dx² इज इक्वल टू 0, तो हमारा ऑल पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन तो इस प्रकार से हम अपने कर्व की पहचान हो जाती है। आइएगा नेक्स्ट और टॉपिक पर आगे डिस्कशन करते हैं। एक पॉइंट और है, अभी नेक्स्ट पर डिस्कशन करते हैं।